नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हम गिरिडीह जिला के ताड़ाताड़ में हैं और आज यहां का नज़ारा कुछ बदला बदला सा है। बदला बदला सा इसलिए है क्योंकि सरकार आपके द्वार पहुंच चुकी है और आपके द्वार पहुंचकर लाभुकों को लाभ पहुंचाने का काम झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि सरकार की योजना, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले तो जोहार। जोहार जोहार। क्या कहेंगे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर? झारखंड सरकार जब से बनी है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं। वो सरकारी कर्मचारी हों या फिर गरीब गुरबा लोग हों, सारे लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनको तो पुरानी पेंशन का लाभ दिया। इसके लिए सर्वप्रथम हेमंत सोरेन को हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जो लिपिक हैं, जो हाई स्कूल में हैं, जो चिकित्सा विभाग में, जो मुफस्सिल क्षेत्रों में काम करते हैं लिपिक, और जो डीसी ऑफिस में है, समाहरणालय संवर्ग, दोनों के सेवा शर्त नियमावली में भिन्नता है। पूरे झारखंड के लिपिक यहाँ जुटे हुए हैं, हर एक ज़िले से 24 ज़िले के लिपिक हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो नियुक्ति की तिथि से 2400 ग्रेड पे मिले और जो समाहरणालय संवर्ग का सेवा शर्त नियमावली है उनके अनुरूप स्कूल में, चिकित्सा क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में जो लिपिक कार्यरत हैं, एक समान सेवा शर्त नियमावली लागू हो, एक समान प्रोन्नति दी जाए। आज के कार्यक्रम को लेकर सरकार से क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार तो कल्याणकारी सरकार है। हेमंत सोरेन से सारे लोगों को उम्मीद है। हम लोग भी कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। सरकार अच्छा काम कर रही है और सारे कर्मचारी सरकार के साथ हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर हम लोग उतारने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों का भी डिमांड है, सरकार हम लोगों के डिमांड को भी गंभीरतापूर्वक सुने, यह भी सरकार से निवेदन है। सर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर कई सारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है और जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, चाहे अबुआ आवास हो, हर किसी को घर मिले, ये झारखंड सरकार अपने ये पे लेकर चल रही है। तो क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि झारखंड सरकार में जो आपके हेमंत सरकार है, यह इतना बेटर है, इतना अच्छा है कि इससे पहले जो भी बीजेपी की सरकार थी, इसमें हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, हम अपने मांगों को रखा, लेकिन कहीं नहीं सुनवाई किया गया। और जो ओपीएस है, इसी सरकार ने ओपीएस देने का काम किया और बहुत सारे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या इस झारखंड की आम जनता हो, इनको जो है झारखंड सरकार एक से एक, जिसको कहिए कि एक से एक बड़ी उपलब्धियां, इसको गिनाया जा सकता है। और ये बड़े पैमाने पर समाज के लिए काम कर रही है, जो कि एक नेता के लिए होना चाहिए। और ये ऑलरेडी जो नेता के लिए ऑलरेडी ये सक्सेसफुल है। दूसरी बात है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं एक सरकार के अंग हैं। भले ही हम लोग विद्यालय लिपिक हैं, लेकिन हम लोग सरकार का जो भी विद्यालय है, जो आप देख लीजिए कि ई कल्याण है, छात्रवृत्ति बच्चों को है, फिर फूले देवी वाला जो आपका है बच्चों को, बालिकाओं को दिया जाता है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं विकास से जुड़े हुए हैं और सरकार के तरफ अग्रसर हम लोग जो हैं उसके पक्ष में ही काम करते हैं। जिसकी भी सरकार होती है, जैसे कहा जाता है ना कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं कहीं ना कहीं सरकार के होते हैं, तो हम लोग भी सरकार के हैं और सरकार का ही काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का भी एक डिमांड है, छोटा सा डिमांड है कि आज मैंने 2004 से पहले, सबसे पहले तो नियमावली एक ही था, कहीं एलडीसी यूडीसी का ये नहीं था, जिसको हिंदी में हम कहते हैं निम्न वर्गीय उच्च वर्गीय लिपिक। लेकिन 2004 के बाद इसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया और हमारे विद्यालय में जो है केवल 1900 ग्रेड पे में जो नियुक्ति होती है और कोई प्रोन्नति नहीं दिया जाता है पूरे सर्विस अवधि में। यानी जो भी सेवा काल है, एक भी प्रोन्नति नहीं है। हम 1900 में हमारी ज्वाइनिंग होती है और 1900 में ही हम रिटायरमेंट हो जाते हैं। इसलिए सरकार से हमारा ये छोटा सा मांग है। इधर हमारी मांग जो है कि ग्रेड पे जो है 2400 न्यूनतम जो भी मुफस्सिल कार्यालयों में है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, वन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आपके कृषि पशुपालन विभाग हो, ये सारे विभागों में है। इनका कोई नियमावली आज तक बना ही नहीं। ये नियमावली हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि ये नियमावली सरकार बनाए और हम लिपिकों को जो है ग्रेड पे जो न्यूनतम जो हमारा डिमांड है 2400 वो दे। और सेवा शर्त नियमावली और प्रोन्नति, चाहे वो समरालय का हो या विद्यालय में या मुफस्सिल कार्यालय में, सबका एक समान होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम महेश कुमार। अच्छा महेश जी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी स्टंट है, जो फायदा पहुंचाया जा रहा है चुनाव के बाद, ये एक भी फायदा जो है वो जनता तक नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या कहना है? हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी विपक्ष में कोई सरकार रहती है तो जो सत्ता में सरकार रहती है उसके ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सरकार
जिसका ये कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर दिख रहा है, इससे तो यही उम्मीद किया जा रहा है कि विपक्ष की जो भी बातें हैं वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जनता सरकार से खुश है और सारी योजनाओं से लाभान्वित है। सर आप क्या कहेंगे, सरकार आपके द्वार सर- कार्यक्रम को लेकर? सरकार आपके द्वार में सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। हम सभी लिपिकों को उम्मीद है कि हमारी भी जो है प्रोन्नति से संबंधित, हमारे यहाँ एक राज्य में एक पद के लिए अनेक प्रोन्नति का नियमावली है, लेकिन हम मुफस्सिल लिपिकों के लिए कोई प्रोन्नति का नियमावली नहीं है। हम लोग चाहते हैं एक राज्य में एक पद के लिए एक ही प्रोन्नति नियमावली पूरे राज्य में बने। इसीलिए आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके कि जिस प्रकार से कैबिनेट में सरकार लगातार फैसले ले रही है, लगातार जैसे मान लीजिए कि होमगार्ड का जो मामला था काफ़ी दिनों से लंबित था, उस मामले को भी उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो कई सारी योजनाएं हैं जो लगातार धरातल पर ला रहे हैं कैबिनेट के फैसले से। तो क्या लगता है कि आप लोग का भी फैसला बहुत जल्द किया जाएगा कैबिनेट की बैठक में? उम्मीद तो है कि ये सरकार जिस तरह से बढ़ चढ़ के अपने योजनाओं और सभी हम लोग सरकारी कर्मी लोग के लिए भी जो है पुरानी पेंशन, फिर मेडिकल और ये क्रेडिट कार्ड वगैरह जितने भी निकले हैं सब योजना सभी के लिए हैं। जो सरकारी कर्मी हैं या फिर गांव के गैर सरकारी भी हैं, सभी के लिए योजना सरकार के द्वारा लागू कर रही हैं। और ये सरकार सबसे बेहतर सरकार है झारखंड सरकार का आज के डेट में। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रेमचंद मुर्मू। प्रेमचंद जी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर सरकार कई सारे योजनाएं जो हैं वो जन जन तक पहुंचाने का दावा कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी स्टंट है, आप इसे क्या मानते हैं? ये तो हम ऐसे नहीं मानते कि सरकार जो अभी हेमंत सरकार है वो अच्छी काम कर रही है और आगे भी काम करेंगे। लेकिन हम लोग का जो है ना, हम लोग मुफस्सिल लिपिक मोर्चा में आते हैं। तो मुफस्सिल लिपिक मोर्चा में जो एक बार 1900 ग्रेड पे में बहाली होती है, इसके बाद कभी प्रोन्नति या अन्य लाभ नहीं मिलता हम लोग को। लेकिन जब आप लोगों की बहाली होती होगी उस समय जो नियमावली बनाया जाता है, उस नियमावली में क्या है कि आगे भी प्रोन्नति है या फिर नहीं है? नियमावली वैसे कोई बनाया ही नहीं गया अभी तक। तो किस आधार पे आप लोग का चयन होता है? हम लोग लिपिक के आधार पर चयन होते हैं। तो लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग मान लेगी? उम्मीद तो रखते हैं मांगने के लिए। अच्छा, आज जो कार्यक्रम किया गया है इसके बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या करेंगे? ये जो कार्यक्रम है अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा ही हो रहा है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा हरि वर्मा है, तारा टणका है। मेरा सरकार हेमंत सरकार सब तो योजना दे ही दिया, अच्छा ही लग रहा है कार्यक्रम और मिलेगा ही। लेकिन बात रह गया कि मेरे पास में एक ठो प्रूफ है। देखिए, हम गरीब का बेटा हैं और गरीब हम भी हैं, और जो ज़मीन है मेरा उसका कागजात वो ऑनलाइन का नहीं है, वो ऑफलाइन का है। तो उसके लिए हम ब्लॉक जो है पर जाते हैं सीओ के पास, तो एकदम पूरा परेशान है। देख अभी तो लगातार कैंप लगाकर इन सभी मामलों को निष्पादन किया जा रहा था। आप कैंप में नहीं गए थे क्या? ना गए थे, नहीं करता है सर। कैंप में गए लेकिन बोल चलिए प्रखंड जाते हैं, बाद उसके बाद भगा देता है अपना घर से सीओ साहब, चलिए बाहर रहिए। तो बोलिए सर देखिए रिसीविंग कॉपी मेरे पास में प्रूफ है, नहीं करता है, क्या करें बोलिए। ये सब दिक्कत है मेरे। बाकी बात हेमंत सरकार जो योजना दे रही है बहुत सुंदर बात है। लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है। हाँ, क्या क्या मिल रहा है? अब अभी मात्र खाली देखिए हमारा वृद्धा पेंशन मिला है और वाइफ लोग को भरे हैं से वो नहीं आया, ऑफलाइन का है। हाँ हाँ हाँ। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुख्तार अंसारी है। ये बताएं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कई सारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर जन जन तक पहुंचा रही है। अगर हम बात करें महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना देने की बात सरकार की तरफ से की गई है, सरकार के द्वारा दिया भी जा रहा है। तो क्या सोचते हैं आप इस तरह की योजनाओं को? बिल्कुल, ये सम्मान है, नारी सम्मान है। और झारखंड जब हम लोग बिहार में थे तो हम लोगों ने गरीबी को बड़ी नज़दीकी से देखा है। झारखंड के बनने के बाद सरकार का ये विज़न है कि यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं उसकी आर्थिक मजबूती हो, इस पर सरकार आगे बढ़ रही है। और साथ साथ में मैं एक सहायक अध्यापक भी हूँ जो पारा शिक्षक है। अभी हम लोग कार्यक्रम में आए थे अभी तुरंत, तो हम लोग का भी जो मांग सरकार के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है कि हम लोगों को पीएफ नहीं था। अभी हमारी जो है कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई, उसमें ईपीएफ
और अनुकंपा भी हम लोग को मिलने वाला है। सेकंड कैबिनेट में मुझे उम्मीद है कि पारित होने का है और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये मांग सरकार तक पहुँचे। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, वो आ रहे हैं आम जनता के बीच सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर, जिसमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं उससे लाभुकों को लाभ पहुंचाने के लिए आज एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जिस जगह ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ये गिरिडीह और धनबाद का बॉर्डर है ताराटाड़, और जहां पर हजारों के संख्या में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो हैं, लाभुक जो हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा योजनाएं जो चलाई जा रही है उस योजनाओं का लाभ हर किसी को मिले, हर तबके को मिले। और इसी योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आज लाभुक पहुंचे हुए हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। अगर हम कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन यहाँ पहुंच चुकी है, सत्यानंद उपभोक्ता जो है मंत्री वो यहाँ पहुंच चुके हैं, इरफान अंसारी पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो यहाँ पहुंचेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन करके मुख्यमंत्री स्वयं उन जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि 3 साल में 1,50,00,000 के लगभग जो आवेदन पड़े थे उन सभी आवेदनों का निष्पादन भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। और जितने भी लाभुक हैं उन लाभुकों को आज मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने हाथों से सौगात देंगे, तो इसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं हमारे सामने ठीक है मंच आप देख सकते हैं, जो मंच पूरी तरह से सजकर तैयार है, जिसमें लिखा गया है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। और जितने भी यहाँ पे लाभुक पहुंचे हैं उन सभी लाभुकों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे अभी जो पहुंचे हुए हैं लाभुक आप देख सकते हैं कि और इस जगह पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन करना एक जिला प्रशासन और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हजारों की संख्या में महिलाएं हो, बच्ची हो, और वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, हाथों में मुख्यमंत्री का तख्ता लिए हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री का एक तस्वीर छपा हुआ है। 40,000 रुपये तक का जो अनुदान दिया जा रहा है सरकार के ओर से महिलाओं का, उसका भी इसमें बखान किया गया है। सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखी गई है। अगर हम बात करें सर्जन पेंशन योजना जिसमें 1,000 रुपये देने की बात कही गई है। इसी तरह बहनों को अगर हम बात करें तो मैया योजना के तहत, मैया सम्मान योजना के तहत जो लगभग 12,000 रुपया साल का 12,000 होता है साल का, वो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कई सारे योजनाएं जो हैं उसका आज यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उसे सम्मानित किया जाएगा, ऑनलाइन उनका खाते में पैसे भेजे जाएंगे। इसके अलावा जो लाभुक हैं अबुआ आवास की अगर हम बात करें तो अबुआ आवास के लिए भी जो लाभुक यहाँ आए हुए हैं उन्हें भी यहाँ मंच से सम्मान दिया जाएगा। तो सारी तैयारियां जिला प्रशासन के ओर से पूरी कर ली गई है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है वो धनबाद और गिरिडीह जिला प्रशासन के ओर से किया गया। चप्पे चप्पे पे पुलिस वालों की तैनाती की गई है और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है वो कार्यक्रम स्थल से लेकर सभा स्थल तक की गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। और कुछ ही देर में झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो अब यहाँ लैंड करने वाले हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम का वो शुभारंभ करेंगे दीप जलाकर। जिस आप देख सकते हैं कि अभी जो हम मंच की अगर हम बात करें तो मंच देख सकते हैं कि पूरी तरह से सजकर तैयार है। ना केवल सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री को आमंत्रित किया गया है बल्कि विपक्ष के भी कई सारे मंत्री और विधायक को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। अगर मैं बात करूं मुख्य प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बात करूं, अगर मैं बात करूं ढुल्लू महतो सांसद, गिरिडीह के जो सांसद हैं, उन कई सारे ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें आज इस मंच पर आमंत्रित किया गया है। तो ना केवल ये सरकार के मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं बल्कि विपक्ष के भी जो मंत्री हैं, जो विपक्ष के भी विधायक हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है ताकि इस प्रदेश के लोगों का उत्थान हो सके। सरकार की एक ही मंशा है कि झारखंड की जो महिलाएं हैं, झारखंड के रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें सरकार के द्वारा सरकारी लाभ मिल सके। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं जो कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं, क्योंकि आज सरकार की योजना सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लेकर पहुंची है। और इस कार्यक्रम को लेकर क्या सोचती है गिरिडीह ताराटाड़ के लोग, आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, सरकार के द्वारा जो योजना चलाए जा रहे हैं सरकार आपके द्वार, जिसमें कई सारे स्कीम हैं और लगातार महिलाओं को लाभ पहुंचे, झारखंड के हर घर तक सरकारी योजना पहुंचे, इसका ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज गिरिडीह जिला के इस ताराटाड़ मैदान में
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज आहूत है और माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय अभी नहीं वाले हैं। आज हम लोग जो देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। निश्चित तौर पर झारखंड राज्य अलग होने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये पहली बार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आम आवाम के लिए एक से एक योजना ला रही है। आज चाहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करें या झारखंड राज्य में उस गरीबों के लिए अबुआ आवास की बात करें, बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले जैसे योजना के लिए बात करें, इस तरह के कई योजनाएं आज झारखंड राज्य में चल रही है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि जो आज यहाँ भीड़ बता रही है कि जो महिलाएं, हमारी बहनें काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जो उत्साह देखा जा रहा है, ये मैया सम्मान योजना के तहत उसके खाते में एक हज़ार रुपये लोगों का क्रेडिट हो चुका है, कुछ लोगों का बाकी उसका भी आना है। तो आज कहीं ना कहीं सीधे गरीब गुरबों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो लगातार एक से एक फैसले लिए जा रहे हैं, इससे झारखंड वासियों में एक उत्साह है। आज 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, ये सीधे गरीब गुरबों के लिए फ़ायदा है और लोगों में ये महसूस कर रहा है कि ये पहली बार इस तरह से हेमंत सरकार ने सीधे गरीब गुरबों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। इससे लोगों को लगातार कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है। आप इसको क्या मानते हैं, क्या ये चुनावी स्टंट है? देखिए, आप विपक्ष की बात करें, विपक्ष के पास आज के डेट में हेमंत जी के काम काज से उनके पास कोई चुनावी मुद्दा बचा नहीं है। आज इससे लोग जो है विपक्ष के लोग पूरा धाराशाही नजर आ रहे हैं, उन लोगों को कोई एजेंडा मिल नहीं पा रहा है। वो उनको लग रहा है कि बहुत नज़दीक चुनाव है, कैसे हम चुनाव में जनता के बीच क्या लेके जाएंगे। हम लोगों के लिए कोई चुनाव मुद्दा बचा नहीं है। आज कहीं ना कहीं जो विरोध कर रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनके भी माताएं बहनें, उनको भी हेमंत जी के द्वारा ही मैया सम्मान योजना के तहत उनको भी लाभ मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं, उनके घर में जो परिवार है, उनकी पत्नी हो, माता है, वो सब हेमंत जी के लिए आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार है और उनको भी लाभ मिल रहा है। और मुझे विश्वास भी है कि आने वाला समय भले उसका घर के पुरुष के लोग हेमंत जी का विरोध करे, लेकिन उसकी पत्नी हेमंत जी को मतदान करेगी, मुझे विश्वास। तो लगातार देखिए, हम जनता से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ कहना है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर। और जो हमारे साथ महिलाएं हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो सम्मान निधि महिलाओं को दिया जा रहा है, उससे सरकार को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा और आम जनमानस को भी फायदा पहुंचेगा। तो देखिए, लगातार आप देख सकते हैं, देखिए हाथ पे, इस मैम के हाथ पे आप देख सकते हैं कि सजन पेंशन योजना का पोस्टर जो है इनके हाथ में है और इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी पोस्टर में जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो आइए कुछ महिलाओं से हम बात कर लेते हैं। मैम, सरकार के द्वारा जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे? कहेंगे अच्छा चलाए जा रहे हैं सर। हाँ जी सर, अच्छा है सर। महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए भी, हम लोग के लिए बहुत अच्छा योजना चला रहे हैं। पेंशन जी मैम, आप बताइए क्या कहेंगे सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं? सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है बहुत अच्छी बात है। जो सरकार इस तरह का योजना ले रही है, मैया सम्मान योजना जो दी है महिला लोग के लिए, बहुत ही खुशी का बात है। अभी तो महिला 18 साल के बच्ची लोग को भी सरकार योजना का बात कह के रखी है, देने वाले हैं उसको भी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप अपने तरफ से? सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना अच्छा सोच रखे हैं, सब महिला लोग को भी मान सम्मान दिया है और बच्ची लोग को भी दे रहे हैं। और क्या धन्यवाद देना चाहेंगे सर, सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे और यही हम लोग का ये आशा है कि इसी तरह महिलाओं के साथ इस तरह बनाए रखें। तो देखिए, जो महिलाएं हैं वो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उन महिलाओं का कहना है कि सरकार किन्हीं की भी बने, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और हेमंत सोरेन ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, मैया सम्मान योजना, जिसमें हर महिला को 1000 रुपया प्रतिमाह
और साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसे लेकर महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है। पूरा जो है इसमें महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई है। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं के बारे में जानकारी ले रही है। इन योजनाओं के लाभुक जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपके हाथ में क्या कुछ है, जरा दिखाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये अबुआ आवास का ये बैनर है, इनके पोस्टर जो है इनके हाथों पर है, महिलाओं के हाथ पर है। और देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ महिलाएं दिखेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि नारी शक्ति का सम्मान जो है हेमंत सरकार में सम्मान दिया जा रहा है। तो नारी शक्ति को सम्मान मिले, इसलिए नारी शक्ति जो है यहाँ भारी संख्या में मौजूद है। तो चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सरकार आपके द्वार, और उसमें लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे सरकार? हम लोग को मिला लेने मिलेगा तब तो अच्छा बोला है। हम लोग को हम लोग क्या मिलेगा तो आज वाला ग्रामीण बैंक वाला जो भरा है फार्म भरा है, पैसा नहीं आया, क्या करना होगा? ग्रामीण बैंक वाला पैसा नहीं आया, ग्रामीण बैंक वाला भी पैसा नहीं आया। 1,000 का जो सरकारी योजना था वाला नहीं मिला है, हम लोग को नहीं आया है। तो सरकार जो बैठा है तो वो लोग देगा तो फॉर्म भराए थे मगर पैसा नहीं आया है। तो गांव का जो मुखिया है उन लोगों से आप लोगों ने मिला था, क्या कुछ उन्होंने कहा? बोला आ जाएगा पैसा, बोला जो बड़ा बड़ा बैंक वाला आ गया है और जो यहाँ गांव वाला बैंक वाला नहीं आया है। शहरी बैंक में आ चुका है, ग्रामीण बैंक में अभी तक नहीं आया, इसलिए आप लोगों को नहीं मिला। यहाँ हम लोग को नहीं मिला है, जो यहाँ गरीब वाला बैंक है नहीं मिला है। तो वही हम लोग का गरीब आदमी है तो हम लोग का आएगा कि नहीं? हाँ, सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसीलिए चलाए जा रहे हैं कि हर किसी को लिए किया है तो हम लोग का आएगा तब नहीं। क्या पासबुक था, पासबुक दे दिए हम लोग, ग्रामीण बैंक वाला पैसा एबेंट किया है और बोला कि जितना वो भरा रहे हैं सबको योजना आएगा कि क्या मैया योजना वाला फार्म और 3 दिन दौड़ रहे हैं, वो काम हो भी नहीं किया। नहीं मिला। ऐसे ही कुछ और हम महिलाओं से बात कर लेते हैं। चलिए देखिए कुछ महिलाएं हैं जी। ये मैम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें लाभुकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, मैया सम्मान योजना जो सरकार की तरफ से लागू किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सर हम लोग का दूसरा मैटर है, हम लोग इसलिए आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। जैसे हम लोग अपना दुख को लेके आए हैं सरकार से, कि सरकार से हम बस यही कहेंगे कि मंत्री जी हम लोग का 2017 का बहाली है, मंत्री जी हम लोग का 2017 का बहाली है, इसमें हम लोग का कोई त्रुटि ही नहीं है। मेडिकल हुआ, जे शारीरिक में फिजिकल सब कुछ हो गया है, पासबुक तो खुला गया, बॉन्ड सब भरवाया। और हम लोग को देखिए सब कुछ होने के बाद जब हम लोग प्रक्रिया के हम लोग नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं तो वहाँ बोल रहा है कि सीडी का सर्ट दिखाइए दौड़ का तब ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो इसमें हम लोग को क्या गलती है? अब जो जिसके अंदर में आप सीडी रखने दिए हैं उस प्रशासन पे अपना गति करिए। हम लोग बेगुनाह पर क्यों 735 का है, 50-60 को नहीं है। ये कब की योजना? 2017 का बहाली था और 2018 तक सब प्रक्रिया हो चुका था, और जिसमें हमारी बहुत सारी बहनें और भाई भी आई हैं जिसको यहाँ जगह नहीं मिलने की वजह से वहीं पे सब खड़े हैं। और वो भी अपना दुख, हम विधवा औरत हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, किसी के जो होमगार्ड में आप लोग भर्ती हुए थे वो अभी कार्य कर रहे हैं या उनको बैठा दिया गया? कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, हम झाड़ू पोछा करते हैं, किसी के घर में जूठा बर्तन को धोते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, जूठा बर्तन धो के बाल बच्चों को पोछते हैं, कितना किसी के घर में मजदूरी करते हैं। क्या करिएगा, नौकरी नहीं मिल रही, एज भी खत्म हो गया कि कहीं आप प्राइवेट जॉब कर सके। अब जूठा बर्तन धोते हैं, किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हैं, किसी का कपड़ा धो देते हैं तब पैसा देता है, मजदूरी करके छोटा छोटा बच्चा पूछते हैं क्या अब हम तुम दूसरी शादी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बच्चा को भी देखते हुए, स्थिति देखते हुए, उम्र को देखते हुए सरकार से हम यही गुहार करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है, हम लोग को बहाली ले लीजिए और कितने घर को बेघर होने से बचा लीजिए। कितने लोगों ने हमारे ऐसे 735 में से कई ऐसे अभ्यर्थी है जिसने मेंटल हो गया है, दिमागी प्रेशर से आज 5-6 साल से हम लोग झेल रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से फिर और एक बार हम कहेंगे कि महोदय जी आपसे नम्र निवेदन है, बस महज एक सीडी कैसेट के लिए
लिए आप हम लोग का बहाली रोक के मत रखिए। जबकि अगर CD कैसेट देखने की इसमें कोई त्रुटि ही नहीं है, जब पासबुक खुल गया, सब कुछ फिजिकल सब कुछ हो ही गया, तो बीच में CD कैसेट क्यों मांगा जा रहा है? हमारी गलतियों का क्या हमारी गलती है? इसे नम्र निवेदन लेके हमारे आज 735 आए हैं। देखिए उधर सब खड़े हैं बहने जो ऐसी है, और खास तौर से इनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जिसके मांग में सिंदूर नहीं है। आज 3-4 को विधवा ऐसा और लेडीज ऐसा हो गई, वो कहाँ जाएगी? घर से बेघर होने के लिए मजबूर हो गई, सास ताना देता है, क्या करेगा आदमी? सुसाइड करा। आज जानते हैं, अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो एक बार सर्च करके भी देखिए यूट्यूब में कि कितना हम लोगों ने धरना दिया, कितना अथी किया, लेकिन इसमें कोई नहीं सुन रहा है। तो आज हम लोग आए हैं मंत्री के पास अपने गुहार को लेके। जय हिंद। आपकी आवाज को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे मैम। सर, जो हमारा बहाली है 1/2017 का, इसमें कुल बहाली जो 1068 का हुआ था, उसमें से जो है 735 का है जो पास आउट किए थे। और इसमें जो एक प्रक्रिया जो होता है, रनिंग होता है, गोला फेंक वगैरह, सारा मेडिकल सब कुछ हो गया था, लेकिन हम सब कुछ हो चुका था, लेकिन हम लोग का एक मात्र CD कैसेट वजह से हम लोग का जो ज्वाइनिंग नहीं किया गया। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं कि आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं हेमंत दादा, हम लोग का बहाली पूर्ण कर दीजिए। हम लोग आपके पास कितना बार गए, कितना बार गिड़गिड़ाए, आपके कैमरा के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का बहाली इतना सबका कल्याण कर रहे हैं। आपकी माँ बेटी बहन है झारखंड की, आप हम सभी का भी कल्याण कर दीजिए। आपका पैर में प्रणाम करते हैं, गोड़ करते हैं। हम लोग के बारे में भी सोच लीजिए, क्योंकि हमारा उम्र भी अब आखिरी छोर पे है। हम लोग का बहाली, हमका एग्जाम हम लोग ना पास कर सकते हैं, ना हम लोग दौड़ सकते हैं। बस हम लोग का बहाली और हम लोग का जो उम्र है, हम लोग जितना प्रताड़ना सुन रहे हैं ससुराल वालों से, बस उसे आप बचा लीजिए, वरना हम लोग क्या करेंगे आगे जाके हम लोग को भी नहीं पता है। बस जोहार सभी को। यही कहेंगे कि दोबारा अगर निकाल भी देते हैं बहाली ना, किसी तरह अगर हम लोग दौड़ निकाल लेंगे ना, तो हाई जंप में नहीं सकेंगे। तो नहीं बोलते हैं सर, हमारी उम्र खत्म हो गया है, शक्ति खत्म हो गया है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है महिलाओं का। ये मालूम की सरकार नहीं, ये सरकार भारत के लोगों को मूलवासी आदिवासी की सरकार है। इसलिए सरकार
इस सफल कार्यक्रम को लेकर सर, इस सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में जो आज आयोजन किए गए हैं, कितने लाभुकों को आज लाभ पहुंचाए गए हैं, कितने आवेदन आए थे और क्या कुछ कार्यक्रम में रहा? जी धन्यवाद। सरकार आपके द्वार का ये जो कार्यक्रम हुआ, ये गांडे में हम लोगों ने ये किया है और हम लोग अपने सभी 344 पंचायत में और हमारे 3 नगर निकाय हैं उसमें इसका प्रतिदिन आयोजन कर रहे हैं। पहले तो इसकी जो अवधि थी वो 15 सितंबर तक थी, जिसको कि एक्सटेंड करके 24 सितंबर किया गया है। गिरिडीह और धनबाद जिला मिला के इस जो वित्तीय वर्ष है और इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 15 लाख लाभुकों को आच्छादित किया है हमारे विभिन्न योजना से, जिसमें कि मुख्य तौर पे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, सर्जन पेंशन योजना है। इसके अलावा अबुआ आवास योजना है। लास्ट ईयर हमारा टारगेट 18,000 था, जिसमें कि सभी को आच्छादित किया गया और इस साल लगभग 40,000 का टारगेट है, जिसकी की स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है। तो मूल तौर पर जो सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा समाज कल्याण के स्कीम्स हैं और आवास योजना के स्कीम है। एक जो नया स्कीम आया है, बहुत ही कल्याणकारी योजना है, अबुआ स्वास्थ्य योजना। ये जिस तरह से आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसी के तर्ज पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से योजना को चलाया गया है और ये भी हम लोग सरकार आपके द्वार के विभिन्न कैंप्स के माध्यम से लोगों का फॉर्म जनरेट करा रहे हैं। सर, कितने फॉर्म जमा किए गए थे, कितने फॉर्म का इस बार जो कार्यक्रम आपका किया गया है उसमें निष्पादन किया गया? इसमें अभी हम लोग का लगभग 15 दिन का हम लोगों ने कैंप का आयोजन कर दिया है और हम लोगों का लगभग और 15 दिन का कैंप का आयोजन वो हुआ है। हम लोगों का लगभग 4 लाख फॉर्म अभी तक जनरेट हो गया है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आंकड़ा 10 लाख तक जाएगा, चूँकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो लगभग 33 लाख है और ये एक प्रोविज़न किया गया है कि पहले 13 फोकस स्कीम आए थे, उसमें भी हम लोगों को मूल तौर पे 5 योजनाओं के बारे फोकस करने के लिए बताया गया है। तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सर्जन पेंशन योजना, इसके अलावा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना और अबुआ स्वास्थ्य योजना। अबुआ आवास योजना का 2 चरण में स्वीकृति होता है, एक आपकी योजना आपके सरकार के पोर्टल से और एक जो अबुआ आवास के पोर्टल से। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी जो स्कीम्स है उसको हम लोग अभी कैंप के दौरान रजिस्टर कर लें और जिनका हम लोग ऑन द स्पॉट या कुछ दिनों में स्वीकृति कर सकते हैं वो कर लेंगे और बाकी हम लोग ग्राम सभा या जो भी प्रखंड स्तरीय पंचायत स्तरीय समिति होता है उससे पारित करा के हम लोग इसका निष्पादन का प्रक्रिया करेंगे। बात करें झारखंड स्वास्थ्य योजना के, तो कितने का ये दिया जाएगा लाभ? हमारे यहाँ जितने भी राशन कार्ड धारी हैं वो सभी इसका हर्ता रखते हैं और ये लगभग 1 सप्ताह पहले हम लोगों को विभाग से ये संकल्प प्राप्त हुआ है और हम लोग हमारे जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनको हम लोग इससे आच्छादित कर रहे हैं हमारे सभी कैंप्स में। क्योंकि स्वास्थ्य जो योजना है सर, उससे पहले जो केंद्र सरकार की योजना था उसमें 5 लाख के लगभग इलाज की फ्री थी सर, तो झारखंड सरकार के द्वारा ये भी इसी तर्ज पे है। ये 3 लेवल पे होगा। लगभग ये 5 लाख तक का जो स्वीकृति है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। अगर उससे ज़्यादा की अगर स्वीकृति चाहिए तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को रिफ़र करेंगे, एज एन डिपार्टमेंट को रिफ़र करेंगे और अगर 10 लाख से भी ज़्यादा की अगर स्वीकृति करनी है तो वो कैबिनेट से विशेष अनुमति लेके इसकी स्वीकृति की जाएगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है जनता जनार्दन का। इन लोगों का कहना है कि सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो जनता के हित में है और जनता को अगर फ़ायदा पहुंचता है तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को पूरी तरह सफल मानते हैं। सहयोगी राजा हैदर के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज़।